अब तक आपने हमारे पिछले एपिसोड में देखा था। अगर आपको कृषि पर्यटन सच में शुरुआत करनी है, या अगर आपको कृषि पर्यटन के बारे में, सच में कृषि पर्यटन क्या है इसके बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन लेनी है, या सच में कृषि पर्यटन की शुरुआत कैसे हुई, ये शब्द का जन्म कैसे हुआ, ये सभी चीजें अगर आपको समझने में रुचि है तो आप डेफिनेटली ये पॉडकास्ट जो है उसको देखिए, अच्छे से समझिए। और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी असिस्टेंस लगे तो आप डेफिनेटली नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाय द वे, अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल में प्लेलिस्ट में जाके देखिए हमारे पिछले एपिसोड को। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं जस्ट टू मेक श्योर कि आप हमारा पिछला वाला एपिसोड जो कि इतना वैल्यूएबल है, आप गलती से मिस ना कर जाओ। चलिए, ये तो बात हो गई पिछले एपिसोड की, लेकिन अब इस नए एपिसोड में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, चलिए अब यहां से हम शुरू करते हैं। अगर आप अपने फार्म पे एग्रो टूरिज्म का कुछ प्रोफेशनल तरीके से थोड़ा सा इसका लीफलेट पैम्फलेट बनाना चाहते हो, जो आपके फार्म विजिटर्स है उनको देने के लिए, ताकि वो अपने मित्र, दोस्त, भाई, बंधु के साथ शेयर करें, तो उसके लिए मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ इस फार्म का। ठीक है, अब क्या है डेमो, चलिए एक एक करके थोड़ा पास से देखते हैं। सबसे पहले देखिए कितने सुंदर तरीके से इस चीज़ को बनाया गया है। ठीक है, ये देखिए पास से आपको दिख रहा है जी। यहाँ पे देखिए QR कोड दिया गया है, यहाँ पे उनके अवार्ड्स, रिकॉग्निशन, ये सब कुछ दिए गए हैं सगुना बाग का। बहुत सुंदर है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे डिज़ाइन बनी हुई है। अच्छा, इस डिज़ाइन में और क्या ख़ासियत है, अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे सगुना बाग के बारे में पूरी ब्रीफिंग दी गई है। उसके बाद इसकी खासियत, जैसे हम लोग फ्लैट एमिनिटीज़ लेते हैं तो उसमें बताते नहीं क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, तो ब्रांड प्रॉमिस यहाँ पे दिया गया है और उनकी क्रेडेंशियल्स यहाँ पे शेयर की गई है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे प्री वेडिंग शूट्स, ये सब लेडीज़ ग्रुप, सीनरी, तो ये सारी ब्रीफिंग्स दी गई है ओवरऑल। अच्छा, इसके अलावा और क्या है इसमें, देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, इस पन्ने को पलटने में हमको जो तकलीफ़ हो रही है ये समझ में नहीं आया, तो इसको यहाँ से खोलना पड़ रहा है हमको। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपको पूरी ब्रीफिंग दिखेंगी और पास से दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पूरी डिटेल्स है, यहाँ पे फार्म के बारे में, फार्म के क्रेडेंशियल्स यहाँ पे शेयर किए हुए हैं। उसके बाद उन्होंने जो फार्म के जो अच्छे फ़ोटोग्राफ्स है वो यहाँ पे शेयर किए कि क्या क्या मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने एक्टिविटीज़, ये सब कुछ डिटेल्स दी हुई है। और उसके बाद इसको ओकेजन्स को पैकेज वाइज कैसे करके क्या किया जा सकता है, प्री वेडिंग फ़ोटोशूट, डेस्टिनेशन वेडिंग, स्कूल पिकनिक, कॉलेज पिकनिक्स। हम लोग यहाँ आपको वो एक्सक्लूसिव जानकारी देते हैं जो इंटरनेट पे आपको कोई भी नहीं दे सकता, और इसीलिए हमारे इस YouTube चैनल को अभी तुरंत, अभी के अभी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल वाला आइकन भी प्रेस करें, ताकि ऐसे ही अच्छी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अब बढ़ते हैं आगे। उस तरीके से इसको ब्रीफ किया हुआ है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे इसको 3 फोल्ड में फोल्ड किया है। अच्छा, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे भी ऑलमोस्ट लाइक सिमिलर मैसेज है। तो यहाँ पे आप अगर देखना चाहें और पास से देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद और क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्री हेड चार्जेस इंडियन पर पर्सन, आपके चार्जेस भी यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, अभी अभी हमारे टीम को पता चला है कि इनके जो पुराने रेट्स है अभी अपग्रेड हो गए हैं, तो जो लोग इसके नए रेट्स जानने में इंटरेस्टेड हैं वो लोग सीधा सीधा इनके वेबसाइट में जाके आज के प्रेजेंट रेट को इनके चेक कर सकते हैं, और इसीलिए हमने यहाँ पे इनके वेबसाइट का एड्रेस भी दिया हुआ है, तो जाके आप आराम आराम से चेक भी कर सकते हैं। अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे। ये ब्रीफिंग है और उसी हिसाब से ये सारी डिटेल दी है। देखिए बहुत थॉटफुली क्राफ्टेड है। तो इस तरीके से ये प्लान रहा, इसको फोल्ड करके उन्होंने
ऐसे, फिर ऐसे, ये करके ये बन जाता है इस तरीके का प्लान। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे रखा हुआ ताकि लोग आएं और यहाँ पे ये देख के जाएं। तो इस तरीके से मैंने आपको ये ब्रीफ करके बताई कि ये कैसे आपके फेवर में काम कर सकती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ मैप के बारे में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा देखिए, अब देखिए ये इंफॉर्मेशन सेंटर है। मान के चलिए ये एक इंफॉर्मेशन सेंटर है। यहाँ पे एक तो पैम्फलेट दिए हुए हैं अपने फार्म के, उसके बाद यहाँ पर ठीक है फार्म का पूरा मैप दिया हुआ है, मैप। और इस मैप में क्या खासियत है, कहाँ पे किस लोकेशन पे क्या क्या चीज़ें हैं, उन्होंने यहाँ पे काफ़ी अच्छे से मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये पूरा नक्शा हो गया। और इसके साइड में किस पॉइंट पे क्या क्या है वो यहाँ पे पूरी लंबी से ब्रीफ करी गई। जैसे देख लीजिए, फॉर एग्जांपल अभी जो बड़े साइन बोर्ड में आपको दिखा था उसी का ये छोटा मिनिएचर वर्जन है। देखा आपको किस तरीके से फार्म को कितने अच्छे तरीके से उन्होंने एक्टिविटीज़ में डिवाइड करके यहाँ पे लिस्ट बना दिया है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्होंने फूड का डिटेल दिया हुआ काफ़ी अच्छे से। जैसे बहुत लोग अपना कोई नॉनवेज लवर है, चिकन लवर है या मटन लवर है, तो उस तरीके से यहाँ पे पूरी ब्रीफिंग दी हुई है। और उसके हिसाब से यहाँ पे अब बड़ी फैमिली आ रही है तो किलो वाइज भी यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। ठीक है, पूरे। और उसके बाद यहाँ पे प्राइसेस भी, कीमत यहाँ पे यहाँ जो कीमत है यहाँ बताई गई है, ये वो सारी यहाँ पे ब्रीफिंग है, ताकि कोई भी पैकेज डिसाइड करते वक्त खाने का स्पेशली रिलेटेड किसी को कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो आप जैसे जो लोग एग्जिस्टिंग एग्रो टूरिज्म सेंटर के ओनर है और आप ये जानना चाहते हैं कि और कितने तरीकों से आप अपने फार्म में अपना फायदा करवा सकते हो ताकि आपको अपना एग्जिस्टिंग एग्रो टूरिज्म सेंटर बाद में रिजॉर्ट ना बनाना पड़ जाए, रिजॉर्ट जैसे ज्यादा खर्चे ना करने पड़ जाए, या फिर आपका ये ऑफ सीजन चल रहा है बिजनेस का और इस ऑफ सीजन में आप और क्या बेटर कर सकते हैं अपने इस एग्रो टूरिज्म सेंटर के लिए, ये समझना चाहते हैं। इसमें हम आपके एग्जिस्टिंग एग्रो टूरिज्म सेंटर को बहुत ही डिटेल में स्कैन करते हैं अपने 10 साल के एग्रो टूरिज्म के एक्सपीरियंस से, और आपको ये बताते हैं दुनिया भर के एक्सपीरियंस के साथ कि आपके फार्म में एग्रो टूरिज्म के नाम पे इस वक्त क्या करने से आपके लिए फ्यूचरिस्टिक तरीके से सही रहेगा। तो ये सारी चीजें हम अपने ऑडिट सर्विसेज में बताते हैं ताकि आप अपने एग्रो टूरिज्म सेंटर के ट्रू पोटेंशियल को समझ सको और उसके अकॉर्डिंगली काम करके अपना इनकम और बढ़ा सको। बीइंग एज ए एक्सपर्ट हमारा काम ही यही होता है कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंप्लीफाई करके आपको देना, ताकि आप एज अ लेमैन इसको समझ सको, ताकि आप अपना हाइपर फोकस लिमिटेड चीजों में ही सही लेकिन अच्छे से दे सको और उसमें सक्सेसफुल भी बनो। तो इसके लिए आप हमारा एग्रो टूरिज्म का ऑडिट सर्विसेज ले सकते हैं ऑनलाइन। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे इस दिए हुए नंबर पे आपको फ़ोन करके एक पेड अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और इस पेड अपॉइंटमेंट में आपको मिल जाएगी हमारी ऑडिटिंग सर्विसेज। तो देर किस बात की, अभी दिए हुए इस फ़ोन नंबर पे तुरंत फ़ोन लगाए और ये पता करें कि किस तरीके से आप ऑडिटिंग सर्विसेज में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपको कैसे फ़ायदा इसमें हो सकता है। ये सिर्फ एग्जिस्टिंग एग्रो टूरिज्म बिजनेस ओनर्स के लिए ही है, हमारी एग्रो टूरिज्म की ऑडिटिंग सर्विसेज। अब ये यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डे वाइज, यहाँ पे बुधवार है आज, तारीख यहाँ पे दी हुई है और उस हिसाब से आज का क्या क्या चीज़ें हैं वो सब कुछ यहाँ पे अच्छे से मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से है। मेरे एडवाइजर तो मेरे पिताजी ही थे और जो भी हम बना रहे हैं
वाज एडवाइस फॉर एवरीबडी एल्स। जो आज हम कर रहे हैं, यही एडवाइस बाकी लोगों के लिए एक बुक के जैसा था। तो मुझे एडवाइस देने वाला कोई नहीं था। वो अच्छी भी चीज है और गलत भी चीज है, बिकॉज जो भी मैं करूंगा ये बाकी आने वाली जो 100 लोग हैं वो उसको देख के उसका फॉलो करने वाले, उससे उनका खुद का फार्म बनाने वाले हैं, या उनको हम एडवाइस देने वाले हैं। तो हमें हर स्टेप फूक फूक के डालना पड़ रहा है। बट मैं आपको अभी बोलूंगा कि जो हमारा मिस्टेक है, हमने बस हमारे दिमाग से कैसा बनाना चाहिए रूम वैसे बना दिए, बट उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे कि कोई घर बना दिया तो उसको 4-5 बार तोड़ के वापस बनाना, अरे नहीं ऐसा नहीं वैसे, फिर उसमें अरे नहीं इसमें तो बेड एक ही बैठ रहा है, उसमें 2 बैठने चाहिए थे, यहाँ पे पानी का सुविधा अच्छा नहीं है, जो बनाया हुआ टॉयलेट है वो अच्छा नहीं दिख रहा है, तो 2-4 साल उसको चला लिया, बाद में नहीं उसको तोड़ा, बाद में ऐसे। तो अपने दिमाग से नहीं काम करना चाहिए। जो स्ट्रक्चर्स है, जो मास्टर प्लान्स जो है, ये वेल रेडी रखने चाहिए। अभी भी हमारा जो बाग जो है वो भी एकदम भारत देश जैसा है, जैसे कि पहले सब पॉपुलेशन बढ़ गए, बाद में रास्ते करना खुलना चालू करें, तो बाद में तो रास्ता होता नहीं है, तो दोनों साइड से घर आ गए, बाद में कहाँ से आप रास्ता बनाओगे, बाद में कहाँ से आप ट्रेन लेके जाओगे, तो जगह ही नहीं होती है। वैसे ही फार्म पे हम कुछ बना लेते हैं, बाद में सोचते हैं कि इसको थोड़ा सा और अच्छा करें बाद में। तो ऑल द पाइपलाइंस, ऑल द इलेक्ट्रिसिटीज, ऑल द फाइबर ऑप्टिक्स, ये जितना भी जो सोचना है, जो खर्चा करना है, वो पहले ही आप कर लीजिए। अच्छा, मुझे ये थोड़ा पीछे आके ये बताइए, ये टावर किस चीज़ का है? इतना बड़ा टावर यहाँ पे जो ऊपर में मैं देख पा रहा हूँ, इतना बड़ा। ये जो बीच वाले यूनिट है, हाँ। यहाँ पे हमारा सेंट्रल लोकेशन का हमारा वाईफाई है, हाँ। इंटरनेट सर्विस चलती है उस पर, हाँ। इंटरकॉम का वहीं पे फंक्शन हाँ। है, सीसीटीवी का भी वहीं पे रखा हुआ है। जी जी। और उसके ऊपर जो टावर दिख रहा है वो हाँ। बेसिकली हमारा जो वॉकी टॉकी का कम्युनिकेशन सिस्टम है, हाँ। उसका सर्वर सिस्टम है। ओके, हम लोग तो सोचे वॉकी टॉकी का ले लो, रेडियो सेट हो गया, लेकिन वैसे होता नहीं है। नहीं, ऐसा होता इसका रेंज कितना है बेसिकली, बट उसका रेंज काफी कम रहता है। हाँ। अगर ऐसा सर्वर कोई फिक्स करते हैं, उसका हाँ। भी परमिशन लेना पड़ता है डीओटी की तरफ हाँ। से, उनकी एक फ्रीक्वेंसी लेनी पड़ती है। हाँ। तो उसके बाद उसका जो रेंज होता है वो लगभग 10 से 15 किलोमीटर तक जा सकता है। अरे वाह, वो तो फोन वाला काम कर फोन देगा। वाला काम होता है, मतलब यहाँ से अगर हम माथेरान तक भी जाते हैं तो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, मुझे ये बताइए कि आप लोग ये जो इतना बड़ा एग्रो टूरिज्म सेंटर चला रहे हैं, फ़ोन के बदले वॉकी टॉकी आप लोगों ने क्यों चूज़ किया? कॉमन आदमी यही सोचता है। राइट। अभी फ़ोन का कैसे रहता है, कभी नेटवर्क गया, कभी उसमें खराबी आ गई, तो कम्युनिकेशन इतना जल्दी नहीं होता है, फास्टली नहीं होता है। हाँ। जैसे वॉकी टॉकी का एक बटन दबाया, हम जितने सारे लोग हैं उन सबसे बात कर सकते हैं हाँ। इमीडिएटली। हाँ। अगर एक को नहीं सुनाई दिया दूसरे को सुनाई जाता है। हाँ। तो कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो जाता है उससे। ओके, इसका मतलब उनके पास में फ़ोन जैसा एक हैंडसेट रहता है, जो एक कम्युनिकेशन लाउडस्पीकर जैसा भी रहता है, कि सब कर्मचारियों को मैसेज पहुंच गया कि आज क्या होने वाला है या अभी क्या चल रहा है। तो ये सारे अपडेट करने के लिए हम वॉकी टॉकी यूज़ करते हैं। ओके, और ये मेंटेनेंस मैनेजमेंट करने में कितना लग जाता है आप लोग का? मेंटेनेंस का मतलब ऐसा, अभी तो सेटअप हमारा चल रहा है, हमारा डे बाय डे उसमें हम अपग्रेडेशन कर रहे हैं। अभी हमारे जो कैमरे थे पहले तो अपना एनालॉग थे, हाँ। अभी उसको भी ऑप्टिक फाइबर्स पे हमने लगा दिया है। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा होता है कि मतलब ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती है। पहले किसी केबल कट हो गई, सिस्टम बंद हो गया, वो रिकॉर्ड नहीं हो गया, कुछ वाईफाई गया, ऐसी चीज़ें होती रहती थी। अभी ऑप्टिक फाइबर सारा अंडरग्राउंड केबल हो चुका है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं आ रही है अभी। ओके, मतलब अंडरग्राउंड केबल लगाने के चलते ये हो गया कि विजुअल्स काफ़ी हाई क्वालिटी के अब आ रहे हैं। विजुअल्स भी हाई क्वालिटी आ रही है। ऑप्टिक केबल जो है, एक सिंगल केबल से हम सारी चीज़ें लेके जा रहे हैं। ओके। इंटरनेट लेके जा रहे हैं, सीसीटीवी लेके जा रहे हैं, इंटरकॉम लेके जा रहे हैं हम। ओके, मतलब एक तीर से मल्टीपल शिकार, मतलब ये टावर बेसिकली ऑलराउंडर है, ऑल मल्टीपर्पस है। राइट। वैसे दूसरों का सेटअप देखने के बाद अपने खेत में सेटअप बिठाना, वो भी बाहर के वेंडर्स और सप्लायर से देके, ये तो काफी आसान है। लेकिन ये एग्रो टूरिज्म का प्रोजेक्ट इससे भी बेटर, कैसे आप अपने फार्म पे स्टार्ट कर सकते हैं। मे बी जो गलतियां इन्होंने जाने या अनजाने में इस फार्म ओनर ने की है, तो उन गलतियों को ओवरकम करके आप अपने खेत में इससे बेटर एग्रो टूरिज्म का मॉडल अपने खेत में कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हो, ताकि आपका फार्म एक रोल मॉडल बन जाए और आपको भी एक नई पहचान मिले। तो इसके लिए आप बेझिझक होके हमारे साथ इसका प्रोफेशनल लेवल का गाइडेंस, सपोर्ट, एडवाइस और हेल्प ले सकते हैं, जो ऑब्वियसली हम लोग अपने किसान बिजनेस क्लिनिक के ऑनलाइन ट्रेनिंग या साइट विजिट कंसल्टेशन के माध्यम से देते हैं। और इसी वजह से हम लोग दिल खोल के आपको ये सारे साइट्स दिखा रहे हैं, जो आप किसी भी जगह
इंडिया मार्ट में कॉल करके ये सारे सेटअप बिठा सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। असली रॉकेट साइंस है, हम लोग आपको ये डिसाइड करने में मदद करते हैं कि आपके फार्म पे एग्रो टूरिज्म के नाम पर क्या करना बेस्ट होगा। इसका मतलब आपका जो विजन है और आज की जो ज़मीनी हकीकत है, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल गैप है, और इसी गैप को फुलफिल करने के लिए आपको चाहिए होगा एग्रो टूरिज्म का एक प्रोफेशनल लेवल का एक्शन स्टेप प्लान, जो कि अभी इस वक्त आपके पास मिसिंग है। क्योंकि बिना एक्शन स्टेप प्लान के आप अपने खेत में एक कदम भी एग्रो टूरिज्म के नाम पे तो आगे बढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि हर एक गलत कदम पे आपका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। वैसे करने के लिए तो हजारों आइडियाज़ है आपके पास, लेकिन सारे आइडियाज़ तो आपके फार्म पे फिट नहीं हो सकते ना। और इसी वजह से यहाँ पे हमारा आपको प्रोफेशनल लेवल का गाइडेंस की सख्त ज़रूरत पड़ेगी। तो हमसे कैसे जुड़ना है, इसका डिटेल आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे ब्रीफिंग समझने आ रहे हैं कि पैम्फलेट भी कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि आप अगर अपने फार्म को एग्रो टूरिज्म के हिसाब से प्रमोट करना चाहते हो, प्रॉपर्ली चीज़ों को रखना चाहते हो, तो उसके लिए क्या चीज़ें करनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए वो अभी हम लोग समझते हैं। हाँ जी, इसका थोड़ा ब्रीफिंग कीजिए। ये दोनों क्या है? ओके, ये दोनों हमारे ब्रोशर्स हैं। हाँ। सबसे पहले इसकी बात करते हैं हम। ये क्या है? ये हमारे फार्म में जो जितनी सारी चीज़ें ग्रो करते हैं हम उसी का यहाँ पे प्रोडक्शन करके हम 400 प्लस हमारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ओके, ये सारे फार्म प्रोडक्ट्स हैं तो हमारे। ब्रीफिंग कीजिए। ओके, सो यहाँ पे प्योर हनी लिखा हुआ है। हाँ, तो हनी के जितने भी टाइप्स है यहाँ पे हमने मेंशन किए गए हैं। तो 200 रुपये से लेके 500 रुपये तक ये हनी के हमारे प्राइसिंग है। तो इसमें हमारे जो 400 जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सारी कैटेगरीज लिखी गई है, जैसे कि हनी हो गया, कोल्ड प्रेस ऑयल हो गया, मरमलाड्स हो गया, चटनी, जाम्स, मुरब्बा, ये सारी हमारी कैटेगरीज हैं। और जैसे कि अभी ये जो ब्रोशर्स हैं, तो ये कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में हमने कैसे इसके कॉम्बोज बना के रखे हुए हैं। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी लोगों को पसंद आते हैं, तो उनके कॉम्बोज कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए कैसे रहेंगे, तो उसके एक गिफ्ट हैम्पर्स है, तो इसे हम गिफ्ट बास्केट बोलते हैं। तो ये पूरा इस प्रकार के बास्केट हमारे पास अवेलेबल होते हैं, और ये उनकी पूरी कैटेगरी भी है। जी, थोड़ा सा ये हो गया। बीच में बहुत सारे ऐसे लोग आए जो अपने आप को फादर ऑफ एग्रो टूरिज्म बोले, जो यहीं पे आके 2001 में यहाँ पे आके सीख के गए, बुक्स लेके गए, एंड वो फार्मर थे भी नहीं कभी, उनको बस पैसा कमाना था। तो उन्होंने सर्टिफिकेट छाप के लोगों को, फार्मर्स को सर्टिफिकेट दे रहे। तब गवर्नमेंट का भी कोई स्कीम नहीं था, और हम तो अचंभे में पड़ गए कि ये क्या हो रहा है, जो जिसका कोई एग्रो टूरिज्म से लेना देना भी नहीं है। ये इन्होंने बहुत सारे लोगों को, जो मीडिया का यूज़ करते हुए, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का यूज़ करते हुए, बहुत सारे लोगों ने एग्रो टूरिज्म का नाम खराब करना भी चालू कर दिया। और उन्होंने ऐसे लोगों को एग्रो टूरिज्म बताना चाह रहे कि जो लोग, जिनको बस रिसोर्ट से अलग कुछ बनाना था, 4-5 रूम बना दिए, 4-5 आम के पेड़ लगा दिए, वहाँ पे स्विमिंग पूल लगा दिया, रेन डांस कर दिया, दारू बेचना चालू कर दिया, जो भी करना है करो, और बस उसको नाम दिया एग्रो टूरिज्म। और इसके वजह से जो गलत लोग हैं उन्होंने उसका बहुत ज़्यादा इनकैश करना चालू किया, ये कॉन्सेप्ट को बेचना चालू किया, रॉन्ग तरीके से बेचना चालू किया, और उसके वजह से रॉन्ग लोगों ने उसको चालू किया, और रॉन्ग इंप्रेशंस लोगों की तरफ गए। जो आने वाले गेस्ट है उनको भी लगा ये को क्या एग्रो टूरिज्म बोल, ये तो गलत है, ये तो ऐसा है, तो वैसा, तो सब कुछ वही हो रहा है जो रिसोर्ट में हो रहा है, या रिसोर्ट से भी बदतर है ये।